प्रिय बच्चों, आज ग्रामर की क्लास में टॉपिक है प्रीपोजिशन में ऑन, अपान, ऑन टू का प्रयोग। यूज ऑफ ऑन, अपान, ऑन टू। और इनकी सबकी अंग्रेजी जो है, सबकी हिंदी जो है वो के ऊपर या पर होती है। इसका मीनिंग लगता है के ऊपर या पर। तो देखें कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। के ऊपर या पर जो है वहाँ कहाँ ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, अपान का प्रयोग कहाँ पर होता है। ये दोनों का है प्रयोग पर या के ऊपर के लिए अर्थ में किया जाता है, लेकिन अपान का प्रयोग थोड़ा अधिक औपचारिक और साहित्यिक संदर्भ में किया जाता है, जबकि आन अधिक सामान्य और दैनिक उपयोग में आता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब आन का प्रयोग विशेष रूप से देख लो कहाँ पर किस तरीके से होता है। किसी सतह के संपर्क में होने की स्थिति को दर्शाने के लिए आन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो टेबल पर है या मेज पर है, यानी कि उसकी सतह पर स्पर्श है, संपर्क में है किताब, टच में है, तो ऑन का प्रयोग हो गया। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठी है, यानी बिल्ली जो है वो भी, कैट जो है वो मैट पर कांटेक्ट में है, टच में है, संपर्क में है, इसलिए जो है ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, किसी दिन या तिथि का उल्लेख करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मीटिंग इज ऑन मंडे, यानी कि बैठक जो है वो सोमवार को है, बैठक सोमवार को है, तो दिन के निर्देशित करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया गया है, यानी किस दिन पर बैठक रखी गई है या होनी है। द पार्टी इज ऑन जुलाई 4, यानी 4 जुलाई, यानी पार्टी जो है वो कब है, 4 जुलाई को है, 4 जुलाई के दिन पर पार्टी रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर भी ऑन का ही प्रयोग है। अब आगे और देख लें, देखो गौर से, किसी विषय या वस्तु पर चर्चा करने के लिए, जैसे वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन ऑन द न्यू पॉलिसी, इस तरीके से भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। पेन टेबल पर रखा हुआ है, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऑन कहाँ कहाँ लगाएंगे। पेन टेबल पर रखा हुआ है, यानी पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन का प्रयोग हो गया, क्योंकि टेबल की सतह पर पेन जो है वो स्पर्श में है, टच में है। अगला दिया है, वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, इस तरह से बनेगा। अब यहीं पर हाथी के ऊपर यही बैठने के लिए अपान का भी प्रयोग होगा। वो कहाँ पर कैसे होता है, थोड़ी देर के बाद अपान का प्रयोग जब आएगा तब बताएंगे, देख लेना ध्यान से। किताब लैपटॉप के ऊपर थी, बुक वाज ऑन द लैपटॉप, ऑन का प्रयोग हो गया क्योंकि लैपटॉप के संपर्क में थी किताब, स्पर्श में, टच में। अब अपान का प्रयोग देखें, अपान का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। आन की तुलना में अधिक औपचारिक और साहित्यिक संदर्भों में अपान का प्रयोग किया जाता है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक समय पर, साहित्यिक की बात है, ऐतिहासिक साहित्य में पिछले में चले जाओ। एक समय पर, देयर वाज ए किंग, वहाँ एक राजा था, एक समय की बात है कि एक राजा था, तो अपान का प्रयोग हो गया। अब अगला दिया है, ही स्टम्बल्ड अपॉन ए हिडन टीजर, उसे एक छिपा हुआ खजाना मिल गया, तो ऐसी स्थिति में जो है अपान का प्रयोग किया जाएगा। गति के साथ किसी सतह के ऊपर जाने की स्थिति को दर्शाने के लिए भी अपान का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गौर से देखते चलें, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल
टेबल पर या मेज पर कूद गई। देखिए यहाँ पर अपान का प्रयोग हुआ है, यहाँ अपान का प्रयोग हुआ है और यहाँ गौर से देखें, यहाँ आन का प्रयोग किया गया। आन, यहाँ आन का प्रयोग है। ये द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। तो क्या अंतर है? अंतर यह है कि यहाँ पर गति नहीं दिखाई जा रही है और जबकि यहाँ पर गति दिखाई जा रही है। यहाँ पर गति दिखाई जा रही है। गतिशीलता जहाँ पर दिखाई जाती है वहाँ पर या के ऊपर के लिए अपन का प्रयोग किया जाता है। कुछ समय बाद या बाद में होने वाली घटना को दर्शाने के लिए भी अपन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपॉन हिज अराइवल ही वाज ग्रेटेड वार्मली, यानी उसके आने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऐसी स्थिति में भी अपान का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ऑन टू का भी प्रयोग होता है। ऑन टू अपान के स्थान पर भी लगाया जा सकता है। ऑन टू में अक्सर गतिशीलता और निरंतरता दोनों ही चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हमने दी। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य आपके साथियों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।